दोस्तों ये कहानी एक ऐसे फ़कीर की है जिसे ये लगता था कि दुनिया में उसके मुताबिक क्योंकि कुछ नहीं हो रहा है और दुनिया में बहुत सारी गलतियां हो रही हैं और यही वजह थी कि वो हमेशा क्रोधित रहता था। उसे लोगों पर बड़ी निराशा होती थी और वो बार बार झल्ला उठता था। वह कारणों से दूर जाना चाहता था, इसलिए एक दिन सुबह उसने निश्चित किया कि वह दुनिया के झमेले से दूर झील के बीचों बीच जाकर ध्यान करेगा। वह एक नाव में बैठकर झील के बीचों बीच चला गया। वहां पर वह आंखें बंद करके बैठ गया और ध्यान करने की वह कोशिश करने लगा। वह आंखें बंद किए बैठा ही था कि उसे महसूस हुआ कि कोई दूसरी नाव आकर उसकी नाव से टकराई है। उसे क्रोध आने लगा, उसे बहुत अधिक क्रोध आने लगा। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन वो कल्पना कर रहा था कि एक व्यक्ति है जो बहुत ही लापरवाही से अपनी नाव को चला रहा है और वो नाव उसकी नाव में आकर टकरा गई है। वह आंखें बंद किए किए सारी घटनाओं की कल्पना करता रहा और जब गुस्से से भर उठा तब उसने अपनी आंखें खोली कि जो नाव टकराई है उसके मालिक को भला बुरा कहना शुरू कर दे। लेकिन जब उसने आंखें खोली तो वह एक खाली नाव थी जो उससे आकर टकराई थी। उसके मालिक ने उस नाव को जो आकर उसे टकराई थी वो किनारे पर बांधना भूल गया था। लहरों के सहारे बहते बहते वह नाव आकर उसकी नाव से टकरा गई थी। उसको आत्मज्ञान हो गया। उसे लगा कि क्रोध बाहर नहीं है, क्रोध हमारे भीतर है और जरा से टक्कर की जरूरत होती है और हम जल उठते हैं। उसने महसूस किया कि वह माचिस की एक तीली की तरह है, जरा सा घर्षण और वो जल उठता है। उसे यह महसूस हो गया कि अगर हम संयम बरतें, अगर हम याद रखें कि दुनिया में क्रोध नहीं है, लोग क्रोध का कारण नहीं है, क्रोध तो हमारे भीतर है। लोग तो जरा सा टकरा जाते हैं और हम फिर जल उठते हैं, हम फिर क्रोधित हो उठते हैं। उस दिन के बाद से जब भी उसकी घटनाएं, आसपास की घटनाएं जब भी उसे परेशान करती, जब उसे क्रोध आने लगता, तो वो यही सोचता था कि कारण बाहर नहीं है, कारण तो अंदर है। अगर मैं क्रोध ना करूं तो ये टक्कर मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। उस दिन से वह नवयुवक बदल गया, वह काफी शांत रहने लगा था। दोस्तों जीवन में सुखी रहने के लिए बहुत अधिक संयम की आवश्यकता आपको नहीं रखनी है। आपको बताएं तो कुछ नियम ऐसे हैं जिसको फॉलो करके आप अपने जीवन में बहुत अधिक सुखी रह सकते हैं और अपनी शिकायतों को आप दूर भी कर सकते हैं। जैसे कि अपने जीवन से कुछ गैर जरूरी नंबर्स को निकाल कर फेंक दें, जैसे उम्र, वजन, हाइट, सुंदरता, ये सब चीजें, इन पर विचार करना सब व्यर्थ है। अगर उम्र बढ़ रही है तो यह नेचुरल है। हाइट और वजन अगर बढ़ रहा है, आपकी जो लंबाई है वो आपको लगता है कि आपके मुताबिक नहीं है, तो फिर इसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं, डॉक्टर से मिल सकते हैं। दूसरी बात कि हमेशा खुशमिजाज लोगों की संगति में रहें। ऐसे लोग जिन्हें दुनिया में सब कुछ व्यर्थ दिखाई देता है, जो लोग हमेशा दुनिया में मीन इमेज निकालते रहते हैं, उनके साथ रहते रहते तो आप भी उनके जैसे ही हो जाएंगे। और इसका उलट, अगर आप खुशमिजाज लोगों के साथ रहते हैं तो आपका दिन, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। तीसरी बात, हमेशा कुछ नया सीखते रहें। जो कुछ भी आपकी हॉबीज हैं उसे पूरा करने की कोशिश करें। कंप्यूटर, किताब, गार्डनिंग, तमाम चीजें हैं जो आपके दिमाग को बहुत क्रिएटिव रखेंगी। अपने दिमाग को दोस्तों कभी खाली ना रहने दें, क्योंकि आप जानते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। और यहाँ पर अगर आप गार्डनिंग नहीं करेंगे, आप अपने दिमाग में खेती नहीं करेंगे, कल्टीवेशन नहीं करेंगे, तो वहाँ खरपतवार ही उगेंगे। छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहने की कोशिश करें। कभी भी ये कल्पना मत करें कि एक दिन आपको बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है, और एक दिन जिस दिन आपको बहुत बड़ी खुशी मिलेगी तो आप उस दिन बहुत अधिक खुश तो नहीं हो पाएंगे। इसलिए याद रखें कि आपके प्रतिदिन की जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं वही आपका जीवन है। तो अपनी छोटी छोटी खुशियों में भी खुश रहें और उसको औरों के साथ भी बांटें। और दोस्तों खूब हंसना सीखें। जब हंसें तो आंखें बंद करके हंसें। ऐसा हंसें कि लगे कि बस ये हंसी आखिरी है। और याद रखिए दोस्तों कि खुद की गलतियों और बेवकूफ़ियों पर भी हंसना सीखें। अगर आप हंसना सीख गए तो जीवन को जीने का स्वाद बदल जाएगा। दुख सबके जीवन में आते हैं। दुख को सहना भी उसी इंसान को पड़ता है जिसके ऊपर वो आता है। दूसरा तो हमें सीख देकर चला जाता है, लेकिन आपका संयम आपको जो है सबसे ऊपर रखता है। याद रखिए कि इस जीवन में दुख तो मिलेगा, सबको मिलेगा।
तो इसके लिए आपको बहुत अधिक हताश और परेशान नहीं होना है। जब दुख आए, जब दुखी हों तो रोएं, खूब रोएं, पर दुख से चिपक न जाएं। याद रखें कि जब आपने अपने दुख का दुखी होना सीख लिया, रोड लिया उस पर, तो फिर उसे छोड़ दें, उससे चिपक कर ना रहें। अपनी हॉबीज, अपने शौक को पूरा करें, उसके लिए समय निकालें, अपने हेल्थ का ख्याल रखें। और दोस्तों, जिन लोगों से आप प्यार करते हैं उन्हें हर मौके पर बताएं। याद रखें कि जीवन को हमारे द्वारा ली जाने वाली सांसों से नहीं मापा जाता, बल्कि उन खूबसूरत पलों से मापा जाता है जो हमारी सांसों को रोक लेते हैं। हर दिन जीवन को पूरी तरह जिएं, किसी चीज़ की बहुत अधिक चिंता न करें। आपकी जो समस्याएं हैं उसके लिए प्रार्थना करें। यकीन माने आपकी जो समस्याएं हैं एक न एक दिन हल जरूर हो जाएंगी। जो कुछ आपके पास है, बहुत सारे लोग उसके लिए प्रार्थना करते हैं, तो उसके लिए आप शुक्रगुजार रहें। और जिस दिन आपको ये लगे कि आपके पास बहुत अधिक ताकत, बहुत अधिक शक्ति, आप बहुत अधिक संपन्न हो गए हैं, तो उस दिन भी याद रखें कि ईश्वर ने आपको दिया है, तो यह सिर्फ आपका नहीं है, इसे औरों में बांटना भी सीखें।